अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब के ऊपर बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आपको अनसेंसर्ड वो बताते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले कल की एक दो बातें रह गई थी। इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि मैं इसको इबादत समझता हूँ जेल में ये जो वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल, ये अगर आप बग़ैर गुनाह के मासूम हैं और आपको जेल में बंद किया गया है तो ये तो पैगम्बरों की सुन्नत है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये इसमें बड़ी अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल होती है। और कल हमने देखा कि गैबी मदद कैसे आई। गैबी मदद ऐसे आई कि बहुत से वकील तो हर रोज़ मिलते हैं, ठीक है, और आके इमरान खान साहब जो कहते हैं वो आके बताते हैं, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं गया जो कल लफाफा सहाफ़ी जाके उधर बैठे और उन्होंने आके जब बातें की, दुश्मन के मुंह से जो वो बातें अल्लाह ताला ने निकलवाई कि इमरान खान साहब ऐसे लग रहे थे बड़े शाश बिशाश, और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू को भी बुलाऊंगा, बाजवा को भी बुलाऊंगा, और बाकी जो बातें उन्होंने की कि मैं खड़ा हूँ और मैं इसको इबादत समझता हूँ, तो और पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। ये जब बातें दुश्मन के मुंह से जब निकली तो इनका एक अलहदा इम्पैक्ट गया। और रात को मुझे पता था कि इसका एक रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आया। रिएक्शन दो आए। एक तो पैमरा का फ़ौरन 2 सफ़ों का नोटिस चला गया बगैर इमरान खान साहब का नाम लिए कि कोई भी मुल्क का जो दुश्मन है उसकी तकरीर नहीं दिखाएगा। और मुल्क के दुश्मन तो हमें पता कौन है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा उनकी तकरीरें नहीं चलेंगी। लेकिन दूसरे नंबर पे वो जो 3-4 सहाफ़ी थे ना, जो जिनको बुलाया गया था छानबीन करने के बाद इनको बिठाओ, उनको जॉब से फ़ारिग कर दिया गया। ये क्या कह कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो बोल न्यूज़ ने आई थिंक उन्होंने तो अपने सहाफ़ी निकाल दिए। तो ये एक इम्पैक्ट आया। पीटीआई के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इससे इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी जिसको वो दबाना चाहते थे वो उसमें कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब आए थे आज मानका साहब का जो मुलाजिम है, बेसिकली बुशरा बीबी का साहब का मुलाजिम, उसको ला के उसे इंटरव्यू कराया गया। एक गाड़ी में लाया गया जिस पे जाली नंबर प्लेट थी, करोला गाड़ी थी। बाद में पता लगा कि वो सुजुकी गाड़ी का नंबर प्लेट है, और ये आपको पता कौन लाया होगा उसको, और वो किस हालत में आया, बड़ा कमज़ोर था। उसका नाम है मोहम्मद लतीफ़। अब उसने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ, उस पर तबसर भी कर लेते हैं। मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान ने खावर मानिका के बनी गाला वाले घर में 2015 में आना शुरू किया। एक उधर बनी गाला के करीब भी इनका घर है, 3-4 घर हैं, करते ये कस्टम में काम करते रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बनाए हैं। मेरे ख्याल में यही इनका वीक पॉइंट है। 2015 कभी कभार 2016-17 में खावर मानका के घर आना जाना ज़्यादा हो गया। उन्होंने बताया, मोहम्मद लतीफ़ वगैरह ने बताया, इमरान खान हमेशा खावर मानका की गैर मौजूदगी में आते थे। खावर मानका ने जब बुशरा बीबी से बात करनी होती तो उनके फ़ोन पे कॉल करते, मतलब जब बात करनी थी बुशरा बीबी से, कॉल किसको करते थे? मुलाजिम को। ये मोहम्मद लतीफ़ नामी जो मुलाजिम है ना, इसके फ़ोन पे कॉल करते थे। ये ज़िंदगी का पहला वाक़या है, इसलिए ज़रा सुने, ज़रा मज़ा आएगा। कॉल करते थे, जब बुशरा बीबी का फ़ोन बंद होता तो मेरे नंबर पर कॉल करते और मैं उनकी बात करवाता। मतलब ये बुशरा बीबी के बेसिकली वालिद साहब हैं, जो जिनकी इजाज़त चाहिए होती थी बात करने के लिए। ये मुलाजिम शलाजिम नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। ये मुझे लगता है मानका से ऊपर की चीज़ है। वो भी मैं आपको बताता हूँ ये मानका का लगता क्या। उन्होंने कहा, मतलब उस बेगैरत मोहम्मद लतीफ़ ने कहा, इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे और बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था। तू क्या करने जाता था? तू तो मुलाजिम था, तू तेरी क्या औकात, तू वहाँ क्या करने जाता था? तो मुझे दोनों कहते थे कमरे से बाहर निकल जाओ। तुम जाते क्यों थे? तुम्हें भेजता कौन था? ठीक है, वो जिसका घर है वो खुद नहीं जाता था, तुम्हें भेजता था। दूसरी बात, मानका ने जो इल्ज़ाम लगाए उसमें उसने इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इस तरह मुलाकात होती है तो जो आगे ये इल्ज़ाम लगाएगा वो मानका, चूँकि वो उसकी बीवी और उसको वो इतना नहीं बोल पाया झूठ, तो अपने अब मुलाजिम के ज़रिए से वो झूठ जो है ना वो बुलवाया गया है, जिसने भी बुलवाया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से इस्तफसार किया, पूछा कि आप इतना रो रो के कमज़ोर हो गए हो, मतलब, और जिस तरह वो बता रहा था ना, तो क्या इमरान खान और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? मतलब उसका कहने का मतलब ये कि क्या वो तुम्हें बिठाते थे साथ, जो तुम ये सारी बातें बता रहे हो, जो तुम आगे भी बताने वाले हो। अब इसका जवाब सुने। कहता है कि नहीं, मुझे इमरान खान और बुशरा बीबी अपने साथ कमरे में नहीं बिठाते थे, मुझे खावर मानिका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। ठीक है, मैंने कई दफ़ा इमरान खान को खावर मानका के फ़ोन आने पर और उनके कहने पर घर से निकाला। अब यहाँ देखें तजाद। इसने कहा कि इमरान खान तब आते थे जब खावर मानका घर पे नहीं होता था, ठीक है ना। जब वो नहीं होता था तो वो जाके कहता था कि मेरी बीवी के कमरे में इमरान खान साहब हैं, उनको घर से निकालो। खुद इजाज़त नहीं थी जाने की। क्यों नहीं इजाज़त होती थी? खावर मानका को इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन उसके मुलाजिम को इजाज़त होती थी। जब मर्ज़ी जिसके कमरे में जाना चाहे चला जाए, जिस टाइम रात के 12 बजे, क्योंकि कहते हैं इमरान खान तो रात को आते थे, तो रात को भी जिसके कमरे में जाना चाहे जा सके, लेकिन उसका शोर उनके कमरे में नहीं जा सकता। इससे मुझे लगता है कि मोहम्मद लतीफ़ और खावर मानका के कोई और किस्म के ताल्लुकात थे। ठीक है, उन्होंने कहा
इसने कहा कि जब खावर मानका की बात करवाने बुशरा बीबी के पास अंदर जाता तो कई मरतबा मुझे डांट भी पड़ती। अगर खावर मानका ना होते तो शायद मुझे बुशरा बीबी नौकरी से ही निकाल देती। ये इस तरह की हरकत कोई भी करेगा किसी भी मज़हब घर में, अपना घर का कोई फ़र्द ही करेगा कि जब चाहे रात को किसी के कमरे में घुस जाए जो कि गैर शरई गैर इस्लामी है तो उसको घर से निकाल देना चाहिए। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी गलत किस्म की बात स्टार्ट होगी तो ज़रा वो आप हेडफोन बेशक लगा लें या जैसे भी। उसने कहा कि बुशरा बीबी से जब भी बात करनी होती फ़ोन आती तो मैं फ़ोन लेके अंदर जाता कि आप फ़ोन नहीं उठा रही तो आपके हस्बैंड का फ़ोन आया, तो क्योंकि असल में तो यही ऑन करता था ना घर, ये असल तो मालिक तो यही है, तो ये कम अंदर जाता था कि बात करें प्लीज़। तो जब मैं अंदर जाता तो इस तरह जाता उस दौरान जब मैं अंदर जाता इस सिलसिले में जब मैं घर के अंदर गया तो देखा कि इमरान खान साहब और आपा बुशरा ड्राइंग रूम में नहीं थे बल्कि अपने कमरे में थे। ये सुने ज़रा बात। और जब मैं कमरे के अंदर बात करवाने के लिए गया, ठीक है, तो देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी आपस में ज़िना कर रहे थे, ये उसका जुमला है। और मैंने इनको 3-4 दफ़ा आपस में ये करते हुए देखा। जब पहली मर्तबा कर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, ठीक है। और मैंने ये इस बाबत मियाँ खावर मानिका साहब को इतला भी दी। इस वाक़े के बाद मियाँ खावर साहब की बुशरा बीबी से आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और भाई इतना ही वो होता तो उसी टाइम तलाक दे देता। पहली दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा देखा, कितनी दफ़ा देखा है, पहली दफ़ा सिर्फ ज़मीन निकली थी, उसके बाद नहीं निकली। और ये इस ऐसे मौके पे ना ये पहुंच जाता होता है क्योंकि ये मालिक है, ये खावर मानका को घर में घुसने की इजाज़त नहीं है इस नौकर की इजाज़त के बगैर। इसके अलावा उसने एक दूसरी कहानी भी साथ जोड़ी है कि कई दफ़ा मैंने दोनों को ड्राइंग रूम में नाज़ेबा हरकतें करते हुए भी देखा। अब इस तरह के लोगों को, गरीब बंदा है उसको किसी के पास भी हवाले करें, उसको मारें, 2-4 दिन महीना एक जेल में रखें, वो कोई भी आके, उसकी बीवी थोड़ी है जिस पे उसने इल्ज़ाम लगाने हैं। जिसकी बीवी थी वो उसने लगा दिया इल्ज़ाम, तो पीछे इसका क्या रह जाता है, ये तो लगा देगा इल्ज़ाम, इसको क्या जाता है। तो इसने तो अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, जो भी इसके साथ हो रहा है। तो ये इससे जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया है बेसिकली उनसे लोगों की मोहब्बत में इजाफा नहीं हुआ। इससे लोग अब बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग सारे ये ड्रामे जो है ना इंटरनेट के ऊपर सारी फिल्में ये टिकटॉकरों की देख चुके हुए हैं। तो बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने देखी हैं, रियल देखी हैं, रियल देख के भी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार इनका तो काम ही यही है, तो तुम्हारा भी काम ही यही है। फजलुर रहमान ने शादी कर ली है दोबारा, अपनी पुरानी मनकुआ के साथ ही दोबारा शादी कर ली है। और वो उसने किया बेसिकली नवाज शरीफ के साथ। उन्होंने कहा जी सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे और हम जो है ना वो सदर के ऊपर भी ना इकट्ठा एक साथ एक उम्मीदवार लेके आएंगे। इसकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश है मुझे सदर बना दो, उसके बाद बेशक मुझे मौत वाक़ हो जाए। तो ये अपनी उसकी ख्वाहिश के तहत इसने दोबारा जो है ना ये हलाला कर लिया नवाज शरीफ के साथ दोबारा। अब इलेक्शन कमीशन जो है ना उसने फ़ौज तलब कर ली है। उसने कहा जी कि हमारे पास 3,28,000 के करीब एहलकार हैं जो कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए हमें 5,91,000 यानी पूरा 6 लाख बंदा ही चाहिए इनको उसके लिए। तो इसलिए 2 लाख से ज़्यादा जो है ना फ़ौज के लोगों को उन्होंने तलब किया और उसके लिए उन्होंने मुरासला लिख लिया। कल आपको बताया था इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं मिल रहे, तो जो मीडिया में आई हम सब ने बात की इलेक्शन कराने नहीं जाते, तो अब आज उन्होंने पैसे तो दे दिए हैं, क्योंकि पैसा आएगा तो ये जो मुंशी है ये उसमें से अपनी कमीशन खाएगा ना। आखिर में एक तस्वीर देख लें, गज़ा पे बम्बारी जारी है और जो यूएई का सदर है, वो यूएई का जो बादशाह है वो जो है मिल रहा है इसराइल के सदर के साथ बैठे गप्पे में लगा रहे हैं। ऊपर जो कैप्शन लगाया है वो पढ़ने वाला है कि अल्लाह इन दोनों को जहन्नम में भी ऐसे ही साथ रखे। सब कहो आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।